गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शंकर सातनकर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र। आज की क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक साहित्य, और वैदिक काल के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ मित्रों, यह केवल गृहस्थियों के लिए या एक या दो आश्रमों के लिए, जैसे हम आश्रम व्यवस्था पढ़ते हैं, जाबलोपनिषद में हमें आश्रमों के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। तो ये जो पंच महायज्ञ है, ये गृहस्थ या वानप्रस्थ आश्रम जो थे उन्हीं वही लोग करते थे। संपूर्ण वैदिक साहित्य के संकलन की बात करें तो हम कुरु व पांचाल प्रदेश में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में दोआब ब्राह्मण धर्म के प्रभाव के अंतर्गत आर्य संस्कृति का विकास हुआ। दोआब अर्थात दो नदियों के बीच का क्षेत्र। और यज्ञ, कर्म और उससे संबंधित अनुष्ठान इस संस्कृति के मेरुदंड थे। संपूर्ण वैदिक साहित्य की बात करें तो उसमें दो प्रवृत्तियां मुख्य रूप से देखने को मिली है। एक है यज्ञ और अनुष्ठान, जिसमें विभिन्न प्रकार के कर्मकांड आदि किए जाते थे, और दूसरा है कर्मकांडी व्यवस्था के खिलाफ उपनिषदों की आवाज। उपनिषदों की आवाज। लोगों को पंच महायज्ञ करने के भी धार्मिक आदेश थे, और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है हमारा कि ये पंच महायज्ञ कौन से थे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में इन पंच महायज्ञों को करना बहुत जरूरी था। तो सबसे पहला है ब्रह्म यज्ञ। तो ये स्वाध्याय, अध्यापन, मोक्ष परक ग्रंथों का वाचन और ओम का जप करना। दूसरा देव यज्ञ। देव यज्ञ में हवन करना और देव ऋण से उरीन होना, उरीन अर्थात मुक्त होना। तीसरा जो यज्ञ है पितृ यज्ञ, और पितृ यज्ञ से उरीन होना अर्थात श्राद्ध कर्म करना, पितरों से मुक्त होना। पितृ अर्थात हमारे पूर्वज। इसके बाद है भूत यज्ञ। खाद्य पदार्थों की आहुति इसमें दी जाती थी। इसमें बलि प्रथा, पशु हत्या आदि नहीं थी। प्रेत, पिशाच, जादू, मंत्र, इंद्रजाल, वशीकरण, अंधविश्वास आदि ने धर्म में अपना स्थान बना लिया था, इसलिए भूत यज्ञ करना जरूरी था। और पांचवा यज्ञ है अतिथि यज्ञ, अर्थात अतिथियों की सेवा। भारतीय संस्कृति की पहचान है अतिथि देवो भव। तो पांचवा यज्ञ है अतिथि यज्ञ। तो हम पांचों महायज्ञ की यदि हम बात करें तो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ। यज्ञों में गाय, कपड़ा, सोना, कपड़े, घोड़े आदि दान स्वरूप दिए जाते थे। भूदान की प्रथा भी अभी प्रचलित नहीं हुई थी। अश्वमेध यज्ञ में पुरोहित को उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम इन सभी दिशाओं का दान देना होता था। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि पंच महायज्ञ कौन से थे। तो इसी तरीके से नए नए वीडियो प्राप्त करने के लिए सार्थक पहल के साथ बने रहिए, सार्थक पहल के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।